हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, एक ज़माना हुआ करता था जब बेकरीज़ में नॉर्मल रोजेट्स वाले केक बड़े सेल हुआ करते थे। फिर टाइम थोड़ा और चेंज हुआ और डिज़ाइनर केक्स का कंसेप्ट आने लगा। तभी बीच में आया कोविड, जिसने कि बेकिंग का पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया और होम बेकिंग को एक बहुत बड़े बिजनेस की तरह उभारा। और अगर आप होम बेकर हैं तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक सिंपल से केक को कैसे आप एक डिज़ाइनर केक में कन्वर्ट कर सकते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से डिज़ाइनर है, जिससे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आज यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस सिंपल से स्क्यूअर की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले केक की थोड़ी सी तैयारी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए 7 इंच के केक टिन में मैंने इको बेक डाला है, क्योंकि नॉन स्टिक होता है तो आराम से केक बाहर निकल आता है। और लेमन फ्लेवर्ड केक मैं बना रही हूँ, तो इसको केक टिन में ट्रांसफ़र करके अगारो के डिजिटल OTG में मैंने इसे बेक कर लिया है प्रीसेट मेन्यू में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया केक बनता है इसमें। और साथ ही जब तक केक ठंडा हो रहा था तब तक मैंने 1.25 कप एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम अगारो के स्टैंड मिक्सर में व्हिप कर ली है। बहुत जल्दी व्हिप हो जाती है, बहुत अच्छे से व्हिप होती है इसमें क्रीम। और जैसे ही केक ठंडा हो गया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने ये देखिए रफली फ्रॉस्टिंग कर ली है, क्रम कोटिंग कर ली है। नाउ एक अलग बोल में मैंने थोड़ी सी क्रीम ली है और इसमें अभी मैं कलर ऐड करी हूँ लेमन लाइम जेल फूड कलर। आप ग्रीन कोई भी शेड ले सकते हैं। और साथ ही में इस कलर को मिक्स किया तो ये देखिए हमें लेमन कलर की क्रीम मिल गई है। और अभी इस लेमन कलर की क्रीम को हमें क्रम कोट किए हुए केक के ऊपर लगाना है और स्मूथ करना है। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरह के डिज़ाइनर केक की सबसे बड़ी और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है कि इसे एकदम नीट दिखना चाहिए। और इसीलिए अगर आप सब कुछ करते हैं, हर तरीके से डेकोरेट करते हैं, लेकिन ये नीट नहीं दिख रहा है केक, तो ये डिज़ाइनर नहीं डिज़ास्टर केक होगा। और इसीलिए कान पकड़ लेते हैं कि जब भी डिज़ाइनर केक बनाएंगे इसे ऐसा बनाएंगे कि बहुत नीट और बहुत अट्रैक्टिव दिखे ये। तो स्मूथनिंग के बाद ये देखिए मैंने सिलिकॉन का ब्रश लिया है और केक के टॉप पे स्वर्ल के जैसा बना के क्रिएट कर लिया है। तो केक की बेसिक फ्रॉस्टिंग रेडी है। अभी मैंने एक अलग बोल में लिया है थोड़ी सी और क्रीम, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज जेल फूड कलर ऐड किया है। मिक्स किया तो ऑरेंज कलर की क्रीम बन गई। और साथ ही एक थोड़ी सी क्रीम में मैंने येलो जेल फूड कलर ऐड करके येलो क्रीम भी बना ली है। तो दोनों क्रीम्स रेडी हैं। और 126 नंबर वाली नोजल कोन के पाइपिंग बैग में मैंने दोनों क्रीम्स को फिल कर लिया है एक साथ ही, जिससे कि शेडेड इफेक्ट क्रिएट होगा फाइनली। और इस कोन को अभी के लिए हम साइड में रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़े से स्क्यूअर्स लिए हुए हैं, आप चाहें तो टूथपिक वगैरह भी ले सकते हैं। और अभी केक के ऊपर मैं इनको ये देखिए फ्लावर पैटर्न में प्लेस कर ले रही हूँ। और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस तरह से सेट करने से स्क्यूअर्स को ये देखिए बराबर की डिस्टेंस पे कलियाँ की जैसी बनेंगी। और हमें यही बराबर डिस्टेंस यूज़ करनी है हमारे केक के डेकोरेशन के लिए। और हल्का सा इनको प्रेस करके मैंने हटा लिया है स्क्यूअर्स को। और जैसे कि आप देख सकते हैं केक में बराबर कलियों वाले मार्क बन गए हैं ना। फ्रेंड्स, अब मैंने एक पाइपिंग बैग में ये देखिए वाइट व्हिप्ड क्रीम ले ली है और पाइपिंग बैग के टिप पे हल्का सा एक कट लगा लिया है। इस पर कोई नोजल नहीं है। और अब इसी वाइट क्रीम से हम केक के ऊपर बिल्कुल रफ तरीके की लेफ्ट राइट जिग जैग पैटर्न के जैसा मैं पहली वाली कली में बना रही हूँ। और इसी को एक्सटेंड करते हुए केक के बेस तक यानी कि बॉटम तक लेके चले जाना है। तो क्योंकि ऑलरेडी ऊपर मार्किंग है इसलिए आसान है। तो एक कली में मैंने इस तरह का रफ जिगजैग डिज़ाइनर पैटर्न बनाया। और अब एक कली छोड़ करके फिर दूसरी कली में हम सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनाएंगे। सो बेसिकली आपको बराबर बराबर की एक कली छोड़नी है और उसकी नेक्स्ट कली में ये पैटर्न बनाना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ट्रेंडिंग पैटर्न, बहुत ट्रेंडिंग डिज़ाइन है आजकल, ये बहुत चल रही है। और जब ये कंप्लीट बन के रेडी होगी तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा डिज़ाइनर लुक आया है कितने कम एफर्ट से। तो क्लासी भव किचन को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि हर बार मैं आपके लिए कोई नया डिज़ाइनर केक लेके आती हूँ। तो ये देखिए जिगजैग पैटर्न से पूरा केक बराबर में कोट हो गया है। तो अभी सेम नोजल कोन से ये देखिए जो हमने पैटर्न बनाए ना कलियों के, इन्हीं को हमें बॉर्डर देना है। बॉर्डर दे दीजिए और आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर सी फिनिशिंग हो गई है इस केक की। साथ ही अगर आपको आज की रेसिपी या ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको सभी के साथ जिसे केक बनाना या खाना पसंद है। और साथ ही क्लासी भव किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ, इस डिज़ाइनर केक को गिफ्ट रैप केक कहते हैं। बहुत ट्रेंड में है आजकल और बहुत एक्सपेंसिव भी जाता है ये। तो फ्रेंड्स, वापस आते हैं डबल कलर वाली हमारी नोजल की क्रीम पे। और एक फ्लावर नेल भी मैंने ली है, आप चाहें तो फ्लैट बेस का कटोरी या फिर ग्लास भी ले सकते हैं। तो नेल का जो हैंडल है ना, इसको रोटेट कर करके हमने क्रीम की हीप रखी और एक रोज़ के जैसा मैंने बनाना शुरू ही किया था फ्रेंड्स। लेकिन तभी मैंने ये पाया कि ये जो डबल शेडेड क्रीम आ रही है ना,
इसका जो रोज़ बन रहा है ये हमारे केक को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा ये कलर समहाउ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कभी ऐसे लगता है तो तुरंत आप चेंज कर दें पैटर्न या कलर, और इसीलिए मैंने तुरंत इस वाले रोज़ को हटाया। मैंने फिर से एक हीप ऑफ क्रीम बनाया सेम कोन से, और उसके बाद ये देखिए मैंने सेंटर पे ये वाइट कलर की जो नोजल है ना जिससे हमने बाकी पैटर्न केक का बनाया, उसी से ये देखिए मैंने स्टैंडिंग जैसी नूडल के जैसी बना ली है केक के सेंटर में। और इस बार मैंने केवल ऑरेंज क्रीम ली है, ये मिक्स क्रीम नहीं है, और इसको मैंने 125 नंबर वाली कोन में डाला है। एक्चुअली ये भी रोज़ फ्लावर बनाने के लिए ही कोन है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं नोज़ल। और इसलिए अब मैंने इस वाइट वाले जो थॉर्न के जैसे बनाए, इनके आसपास ये देखिए मैंने पेटल जैसी बनानी शुरू की, एक पेटल उसके ऊपर से ही दूसरी पेटल, और इस तरीके से हम पेटल्स बनाते जाएंगे, खुली खुली पेटल बनाएंगे और एक बड़ा सा फ्लावर बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्टैंडिंग आउट, एकदम रियल लग रहा है इनफैक्ट। तो अभी इस फ्लावर को ले जा करके हम हमारे केक के टॉप के सेंटर पे प्लेस कर देंगे, एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम वाइट क्रीम से सेम कोन से हमारे केक के बॉटम पे ड्रॉप डिज़ाइन बना करके बॉटम पे भी बॉर्डर जैसा बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइनर केक बनके है बिल्कुल तैयार, बहुत ही सुंदर केक लग रहा है। और आप ही सोचिए फ्रेंड्स, अगर बेकरी में बहुत सारे केक्स के ढेर के बीच में ये वाला केक रखा होगा तो पक्का ये अटेंशन ज़रूर कैच करेगा, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना इस तरीके का डिज़ाइनर केक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।